नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान में यूटीबी भर्ती का सिलसिला जारी है। काफ़ी दिनों से यूटीबी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। कुछ जिलों के ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, कुछ जिलों के ऑफलाइन फॉर्म भरने होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो ऑफलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। किस प्रकार से आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन सी जगह पे क्या कुछ लिखना है। और यदि आप वो ऑफलाइन फॉर्म दोस्तों सही नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म उस सिलसिले में रिजेक्ट भी किया जा सकता है। डिपार्टमेंट उस फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकता है, चाहे आपके कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना हो। और यूटीबी भर्ती में जो चयन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता। यदि आपके अच्छे नंबर हैं और आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ से आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। और यदि आपने फॉर्म एकदम सही भरा हुआ होगा, नंबर भी अच्छे होंगे, तो आपके सिलेक्शन के जो चांस है बढ़ जाते हैं। सैलरी भी यूटीबी में काफ़ी अच्छी मिल रही है। एएनएम के लिए 26,000 के लगभग मिल रही है। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के तहत जो कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर के पद को ज्वाइन करता है उसको 37,000 के लगभग सैलरी मिल रही है। इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर के तहत चिकित्सा अधिकारी पद को ज्वाइन करता है उसको 56,000 सैलरी मिल रही है। लेकिन ये सब आपके फॉर्म पर डिपेंड करता है। यदि आप फॉर्म में गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और फॉर्म यदि एकदम सही भरते हैं तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। फॉर्म का प्रारूप जो है मैंने सामने लगा दिया है। एक ज़िले की हम बात करने वाले जिस ज़िले ने अपना फॉर्म का प्रारूप जारी कर रखा है, और उस ज़िले के फॉर्म के प्रारूप आपको किस प्रकार से भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स का ये सवाल भी होता है कि सर, हमारे ज़िले में ऑफलाइन आवेदन का जो फॉर्म का प्रारूप हमें मिल नहीं रहा है, क्या हम किसी दूसरे ज़िले का फॉर्मेट जो है उनको भेज सकते हैं? बिल्कुल आप भेज सकते हैं, लेकिन उसी ज़िले का फॉर्मेट आपको भेजना है जिस ज़िले पर किसी भी ज़िले का नाम ना हो, जिस फॉर्मेट पर किसी भी ज़िले का नाम ना हो। समझ गए होंगे मैंने क्या बात आपको बताई है। आप यदि किसी ज़िले में आवेदन फॉर्मेट भेजना चाहते हैं तो कोशिश तो पहले ये किया करें कि यदि आपके ज़िले ने खुद का फॉर्मेट जारी किया हुआ है तो वही फॉर्मेट आपको वहाँ भेजना है। लेकिन उस आपके ज़िले ने यदि वो फॉर्मेट जारी नहीं किया है तो आप एक ऐसा फॉर्मेट लीजिए जिसमें किसी भी ज़िले का नाम नहीं है, लेकिन सारी डिटेल उसमें आपको भरने का ऑप्शन अवेलेबल है, वही फॉर्मेट आपको भरना है। अब सीधा चलते हैं उस फॉर्म पर, जिस फॉर्म को हमें भरना है क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं उसमें। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी ज़िले का फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो सभी ज़िलों के फॉर्मेट, जितने भी ज़िलों के अभी तक फॉर्मेट आए हैं सभी इसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए गए, जिसका नाम है विकास ई न्यूज़। इसके अलावा ये जो फॉर्मेट मैंने लगा रखा है ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा जितने भी फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं उनका जो गूगल लिंक है वो भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा। और नर्सिंग से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वीडियो बनाने से पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में आती है, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखें। अब देखिए, जिस जिले के फॉर्मेट की हम बात करने वाले हैं वो है करौली जिले का फॉर्मेट। लेकिन यदि आप किसी और जिले का भी भरते हैं तो भी आपको इसी प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन यही देखने को मिलेंगे। और ध्यानपूर्वक आपको जो है अपना फॉर्म भरना है। सबसे पहले देखिए क्या पूछा गया, जिस भी ऑफिसर आप जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर ये सभी भर्तियों में आपका काम करने वाला है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, प्रसाविका, सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती, जितनी भी भर्तियां हैं करौली जिले में उन सभी के लिए एक ही फॉर्मेट आपका काम करेगा। आपको सबसे पहले कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो वो नाम आपको यहाँ लिख देना है। इनमें से जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो वो नाम आपको नीली पेन से, रेड पेन से फिलअप करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश ये किया करें ब्लू पेन से आप लिखें, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखें। अगर फॉर्म भरने में कहीं पर भी आपकी काटा छांटी हो जाती है तो आप फॉर्म का ये जो प्रिंट है, एक ही पेज का ये प्रिंट है, एक नया प्रिंट ले लीजिए और शुरुआत से दोबारा भरना शुरू कर दीजिए। यहाँ आपको नाम बताना है, यहाँ पिता का नाम बताना है, यहाँ पति का नाम बताना है, विवाहित और अविवाहित की स्थिति जो है वो यहाँ बतानी, जन्म तिथि आपकी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ लिखनी है। किस प्रकार से लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो 15, 12 और 1997 ऐसे बता सकते हो, या फिर आप ऐसे बता सकते हो 15, 12, 1997। आपकी मर्जी है, कैसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन 10वीं क्लास के अनुसार ही आपकी अंक तालिका में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10वीं में लगा है, आधार कार्ड में लगा, आधार कार्ड के अनुसार लिख देते हैं। 10वीं के अनुसार आपकी डीओ भी बतानी है। पुरुष महिला यहाँ पे आपको मेंशन करना है, पुरुष है तो पुरुष या महिला है तो महिला, दोनों में से एक नाम आपको यहाँ लिख देना है। वर्ग आपकी कैटेगरी आपको यहाँ बता देनी है। उसके बाद में श्रेणी यदि आती है विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, वर्ण श्रेणी, तो वो यहाँ पर श्रेणी मेंशन कर देनी है। मोबाइल नंबर बता देना है, गृह जिला कौन सा है, स्थायी एड्रेस, आधार कार्ड का एड्रेस है वो बता देना है। यहाँ ईमेल आईडी आपको मेंशन कर देनी है। इसके अलावा आगे क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले 10वीं क्लास का है
10वीं क्लास में सबसे पहले बोर्ड का नाम आपको लिखना है, यहाँ 12वीं के बोर्ड का नाम लिखना है। 10वीं और 12वीं कितने कितने नंबर की ये परीक्षा हुई वो बताना है, कितने कितने नंबर आपको मिले, जितने नंबर की परीक्षा हुई उनमें से आपको कितने नंबर मिले वो यहाँ मेंशन करना है, कितने कितने प्रतिशत आपके बने हैं। प्रतिशत यदि किसी के 76.72 है तो ये 72 जरूर लिखना है। काफ़ी कैंडिडेट्स गलती ये कर देते हैं कि 76 सीधा लिख देते हैं, तो आपको 76.272 वो जितना भी है साथ में वो लिखना है। इसके अलावा 76 यदि पूरा है तो आप 76.00 ऐसे लिख सकते हैं। और 12वीं का भी डिटेल भरने के बाद नर्सिंग ऑफिसर की डिटेल, नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपने जीएनएम का रखा है तो जीएनएम का बोर्ड बताना है, बीएससी नर्सिंग का रखा है तो बीएससी नर्सिंग का बोर्ड बताना है। और इनमें से जो भी आपने कर रखा है 1 प्रगुण का निशान जरूर लगाइएगा। पूर्णांक बताना है, प्राप्तांक और प्रतिशत मेंशन करना है। इनमें से यदि ये आपने नहीं कर रखा है, बी फार्मा, डी फार्मा, लैब टेक्नीशियन या भी कोई सी कोर्स कर रखा है तो इसी प्रकार से डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है। अनुभव की डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में आरएनसी सर्टिफिकेट की जो वैधता अवधि है वो यहाँ बतानी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आपको मेंशन कर देने, इस साइड में यहाँ पर लिख देने हैं। और उसके बाद में आपके सिग्नेचर और यहाँ पर भी सिग्नेचर, बाद में इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके इसको, जो करौली ज़िले का यूटीबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें आपको एड्रेस बताया गया है, उस एड्रेस पर आपको इसे सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये फॉर्म आपको भरना है।